नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत को बहरान का सामना। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके हामी अरकान असेंबली ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी का लेना देना नहीं, साबिक वजीर आला का रद्द-ए-अमल। शिवराज सिंह चौहान की क़यामगाह पर मुख्तलिफ जमातों की कायदीन की आमद का सिलसिला जारी। बीजेपी में सीनियर कांग्रेस लीडर की भी शमूलियत। कमलनाथ हुकूमत को कोई खतरा नहीं, फ्लोर टेस्ट में बताया जाएगा। हुकूमत मियाद पूरी करेगी, कांग्रेस अरकान असेंबली व कायदीन का दावा। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में किया मुअत्तल। हम हुकूमत नहीं बचा पाएंगे, अधीर रंजन चौधरी का एहतराम। कांग्रेस में जब तक थे राजा, अब माफिया कैसे हो गए? सिंधिया पर हो रही तनकीदों पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के हालिया फिसादात से मुतासरा इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी। होली के पेश नजर कई इलाके पुलिस छावनी में तब्दील। ईरान में फंसे 58 ज़ायरीन पर मुश्तमिल पहला जत्था पहुंचा गाजियाबाद। मुकम्मल तिब्बी जांच का अमल जारी। CAA, NRC और NPR के खिलाफ अवामी बरहमी बरकरार। मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। चीन पहले और इटली दूसरे नंबर पर। सऊदी अरब ने 14 ममालिक से सफरी आमदरफ्त की मुअत्तल। आलमी इदारे सेहत को 1 करोड़ इमदाद का शाह सलमान ने किया ऐलान। तालिबान कैदियों को रिहा करने सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी का ऐलान। रिहाई के बाद तालिबान से बातचीत का होगा आगाज। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत पर खतरे के बादल और भी गहरे हो गए हैं। सियासी बहरान और भी गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। सिंधिया के इस्तीफे के फौरी बाद उनके हामी अरकान असेंबली ने भी असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है और अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत ऐसा लग रहा है कि अक़लियत में आ गई है। उधर बीजेपी के ख़ैमे में जबरदस्त सरगर्मियां देखी जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान की क़यामगाह पर मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन की आमद का सिलसिला चल पड़ा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने मकतूब इस्तीफा में पार्टी की सदर सोनिया गांधी को मुखातिब होते हुए कहा कि 18 साल से वो पार्टी के रुकन रहे। अब वक्त आ गया है कि मैं आगे बढ़ूं। मैं पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। इब्तदा से ही मेरा मकसद मेरी रियासत और मुल्क की खिदमत रहा है और मैं ये महसूस कर रहा हूं कि इस पार्टी में रहकर वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने पार्टी कारकुनों और रियासत के अवाम के लिए एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है और कमलनाथ हुकूमत ये कहा जा रहा है कि इख्तिदार से भी महरूम हो सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके हामी 19 अरकान असेंबली ने भी इस्तीफा दे दिया है।
मध्य प्रदेश की असेंबली में कांग्रेस के 120 अरकान असेंबली थे, जिसमें बीएसपी और आजाद अरकान असेंबली भी शामिल थे। लेकिन अब सिंधिया के ग्रुप की बगावत के बाद कमलनाथ की क़यादत वाली कांग्रेस अक्सरियत खो चुकी है और यह भी इत्तला मिल रही है कि आज शाम बीजेपी के लेजिस्लेचर्स का इजलास होने वाला है और इजलास में शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर पार्टी लीडर मुंतखब किया जा सकता है। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया गया है। उनका यह कहना है कि मुसलसल कि यह कांग्रेस का दाखिली मामला है। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली जो वजीर आला कमलनाथ से वफादारी की बात कर रहे हैं, उनका कहना था कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कांतिलाल भूरिया, परिवर सिंह, लखन सिंह और नीलांशु चतुर्वेदी ने कहा कि हुकूमत अपनी मियाद को पूरा करेगी और उससे कोई भी खतरा नहीं है। जाते कांग्रेस टिकट से लड़े हैं और हम लोग अब कांग्रेस में रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो अब कमलनाथ जी मजबूत है, सरकार मजबूत है, 5 साल निकालेगी और सब अपने अपने भविष्य के लिए अपने वो सब सिद्धि दे। विशाल साहू ने भी इस्तीफा दे दिया है। नहीं, विशाल लाल जी कल आ गए थे, सीएम से मिलके गए, अभी है आ रहे मीटिंग में आ रहे। विशाल जी सर, इस तरीके का संकट है, सरकार रहेगी या जाएगी? सरकार मजबूत है, रहेगी। अब किसी के कहने से कोई सरकार जाने वाली नहीं। नंबर पूरे हैं सर? पूरे नंबर है, पूरे नंबर सब हमारे साथ है। सिंधिया जी के जाने का अफसोस है? सिंधिया जी तो गए तो इससे कोई अपनी ये नहीं है, पर वो जो गलत किया है तो गलती है, पर बाकी लोग बना कि इसकी गलती कोई नहीं करेगा। सरकार चलती रहेगी? चलेगी सरकार, कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी। बिल्कुल, और फ्लोर टेस्ट अगर होगा तो कांग्रेस अपनी मेजोरिटी प्रूव करेगी। फ्लोर टेस्ट 16 से पहले होगा या उसके बाद नहीं होगा? अब वो तो आने वाले समय में थोड़ा शाम तक इंतजार तो करें विधायक दल का। आप लोग पास हो सकते। एक ऐसे वक्त जबकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत को एक एक रुकने असेंबली की जरूरत है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर लीडर बसाहुलाल साहू ने जो रुकने असेंबली में है बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली है। एक तरफ जहां कांग्रेस बहरान का शिकार है, बसाहुलाल साहू ने कहा कि कांग्रेस में उन्हें तौहीन का सामना करना पड़ रहा था। उधर वजीर आला कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के गवर्नर को एक मकतूब रवाना करते हुए अपने 6 वज़रा को बरतरफ किए जाने की सिफारिश की है। बताया जा रहा है कि ये 6 वज़रा इस वक्त बेंगलुरु में मुकीम हैं और इन 6 का ताल्लुक ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्रुप से है। इस दौरान मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली राधे शुक्ला और बीएसपी के रुकन असेंबली संजीव कुशवाहा बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। लेकिन आज जब ये दोनों अरकान असेंबली शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के लिए आए तो उनका यह कहना था कि वो होली की मुबारकबाद देने के लिए आए हैं। भाई साहब का आशीर्वाद लेने आए, भाई साहब को बधाई देने आए। पहली बार नहीं आया हूं, मैं तो कई बार आया हूं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की तरफ से भी एक मकतूब जारी किया गया, जिसमें यह बताया गया कि पार्टी की वरीय सदर सोनिया गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों की पादाश में फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल करने को मंजूरी दे दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके उसके बाद वहां उनकी खामगाह पर मीडिया के नुमाइंदों का हुजूम जमा था। सिंधिया घर को आए जरूर, लेकिन मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की। कहा जा रहा है कि वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी के बाद कायदीन की तरफ से गद्दार कहे जाने पर मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। चौहान का कहना था कि जब तक सिंधिया कांग्रेस में थे उन्हें महाराजा कहा जाता था, अब उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चौहान ने कहा कि कांग्रेस का यह दोगलापन ठीक नहीं है।
कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इस बात का एतराफ किया है कि मध्य प्रदेश में हमारी हुकूमत नहीं बच पाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे पर भी अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि लालच की वजह से यह कदम उठाया गया होगा। शायद वजीर आजम मोदी ने उन्हें मरकजी वजीर बनाने की बात की होगी। उनका कहना था कि बीजेपी अब ऐसी ही सियासत पर अमल कर रही है। अपोजिशन रियासतों में गैर मुस्तहकम हुकूमतों को वहां किया जा रहा है। चौधरी का कहना था कि कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी अहमियत दी गई, लेकिन हम जानते हैं कि उनका खानदान बीजेपी से दहाइयों से जुड़ा रहा। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने पूरे मध्य प्रदेश के बहरान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। मीडिया से बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कल जो 3 चार्टर्ड तैयारे बेंगलुरु गए, इन तीनों चार्टर्ड तैयारों का इंतजाम बीजेपी ने किया था। उनका कहना था कि बीजेपी इस तरह के कामों के लिए अब कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु को इस्तेमाल क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अवाम के मैंडेट को बदलने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस जहां वजीर आजम की तौहीन करती है, वो अपनी ही पार्टी के लीडर्स की भी तौहीन करती है, और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को उस तौहीन का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस को पहले अपना घर संभालना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने मध्य प्रदेश के सियासी हालात पर यह बात कही। उनका कहना था कि जब घर में शोर मचा हुआ है तो बाहर जाकर बचाओ बचाओ चिल्लाना मुनासिब नहीं, पहले घर बचाना चाहिए। लेकिन अब लगता है कि घर कांग्रेस से नहीं संभलेगा। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया के हामी 19 अरकान असेंबली, जिनमें 6 वज़रा शामिल थे, उन्होंने असेंबली की रुकनियत से पहले इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे अपने लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद दिए गए। ये अरकान असेंबली और वज़रा बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में देखे गए और उसका वीडियो भी मंजरेआम पर आया है। वाज़ेह है कि 17 से ज्यादा अरकान असेंबली बेंगलुरु में मुकीम है और वज़ीर आला कमलनाथ की हुकूमत का, यानी कि जो बहरान उन पर मंडला रहा है, उसे देखकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां इख्तिदार से महरूम हो सकती है। इत्तला मिली है कि कांग्रेस के बागी 19 अरकान असेंबली जो इस वक्त बेंगलुरु में हैं, उन्होंने कर्नाटक के डीजीपी को भी एक मकतूब रवाना करते हुए उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की है। दिल्ली में गिरफ्तारियों को लेकर सनसनीखेज इंकशाफ सामने आया है। वाज़ेह है कि दिल्ली में हुए हालिया फिरसादात के दौरान भी कई गिरफ्तारियां अमल में लाई गई थीं। मुकामी मौलाना हकीम खासमी ने इंकशाफ किया है कि पुलिस का निचला अमला बदउनवानियों में मुलविस है। उन्होंने बताया कि जो कसूरवार हैं उन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ऐसे कई बेकसूर अफराद की गिरफ्तारी हो रही है जिनका इन वाकयात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने पुलिस के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी की है। मौलाना खासमी ने बताया कि सुनकर उन्हें हैरत हुई कि जाफराबाद में गुज़िश्ता रोज एक नौजवान को तहवील में लिया गया था। उससे 1 लाख रुपए का मुतालबा किया गया और 17,000 में समझौता करके उसे छोड़ दिया गया। उनका कहना था कि आला हुकाम सही काम कर रहे हैं, लेकिन निचला अमला बदउनवानियों में मुलविस है। कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा ईरान से 58 हिंदुस्तानी ज़ाहरीन का पहला बैच आज एयरफोर्स के खुसूसी तैयारे के जरिए गाजियाबाद के हिंदोन फिजाई अड्डे पहुंचा। तेहरान से तैयारा पहुंचा है। ज़ाहरीन को फौरी मखसूस मुकाम पर ले जाया गया। अभी उनकी जांच की जा रही है। जांच के बाद ये पता चलेगा कि क्या कोई कोरोना से मुतासिर हुआ है या नहीं। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस के 6 मजीद केसेस दर्ज हुए हैं। इस तरह से रियासत में 12 केसेस अब तक दर्ज हो चुके हैं। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में 7वीं जमात तक के इम्तिहानात 31 मार्च तक मुअत्तल किए गए हैं, जबकि 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात प्रोग्राम के मुताबिक मुनक्किद होंगे। आंगनवाड़ी और मदरसों को भी 31 मार्च तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है। मुल्क भर में होली का त्यौहार आज मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार जोश व खरोश में कमी देखी गई। वज़ीर आज़म के अलावा उनके वज़रा और कई अहम शख्सियतों ने कोरोना वायरस की वजह से होली न मनाने का ऐलान किया था। अवाम भी मोहतात तरीके से होली मना रहे हैं। बनारस में भी होली का जोश देखा गया, जबकि जयपुर में गैर मुल्की बाशिंदों ने भी होली मनाई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज मुल्क के अवाम को होली की मुबारकबाद दी है। सदर कोविंद ने ट्वीट किया कि सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। रंगों के त्यौहार होली हमारे समाज में मौसम बहार और भाईचारे का त्यौहार है।
उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के कायदीन मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव ने पार्टी कायदीन के हमरा होली मनाई। फूलों का होली के दौरान इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के शुमाल मशरिकी इलाका जो गुज़िश्ता माह फिरका वाराना फसादात का शिकार रहा था, आज होली के मौके पर पुलिस छावनी में तब्दील देखा गया। मुकामी अफराद का कहना था कि इस बार होली का जोश कम दिखाई दे रहा है। मुकामी अवाम ने कहा कि आज भी लोगों के दिलों में डर बैठा हुआ है। साबिक में यहाँ जो जोश देखा जाता था, अब की बार वैसा जोश नजर नहीं आया। दूसरी तरफ यमुना विहार के इलाके में होली के पेश नजर गैर मामूली सिक्योरिटी देखी गई। पुलिस की तरफ से भी बाज मकामात पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। हसास इलाकों में आज फ्लैग मार्च भी किया गया। दिल्ली के गोकुलपुरी में भी सिक्योरिटी फोर्सेस चौकस नजर आई। शुमाल मशरिकी दिल्ली के कई इलाकों में आज होली के पेश नजर गैर मामूली इंतजाम देखे गए। फिसादात से मुतासरा मौजपुर में भी आज होली के मौके पर अवाम को होली मनाते देखा गया, लेकिन माजी की तरह वो जोश व खरोश नजर नहीं आया। होली के मौके पर भी कई मुकामात पर भाईचारे के मनाजिर देखे गए। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम के पास भी दर्जनों अफराद ने होली मनाई। इस मौके पर उनका कहना था कि होली हमारी तहजीब का त्यौहार है। उन्होंने कहा कि हम भारतीय एक हैं और दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे वो अंदरूनी हो या दाखिली, हमें जुदा नहीं कर सकती। मुरादाबाद ईदगाह में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर एहतजाज जारी है, तो दूसरी तरफ वहां होली का त्यौहार भी मनाया गया। मुकामी एहतजाजी खातून का कहना था कि हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम भी होली का त्यौहार मना रहे हैं और हमारे तमाम हमवतनों को हम मुबारकबाद देते हैं। कांग्रेस लीडर रंजीत रंजन ने निर्भया इस्मत रेजी मामले के एक मुजरिम की तरफ से दिल्ली के एलजी से अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने से मुताल्लिक दाखिल की गई दरखास्त को मुसक्काखेज करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए रंजीत रंजन ने कहा कि सिर्फ सजा से बचने के लिए बहाने तलाश किए जा रहे हैं। लोकसभा से कांग्रेस के 7 अरकान को मुअत्तल किए जाने के खिलाफ आज चेन्नई में कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। वजीर आजम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अवामी बरहमी का सिलसिला जारी है। जमहूरी तर्ज पर अवाम मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज को जारी रखे हुए हैं। दिल्ली के शाहीन बाग, बेंगलुरु के बिलाल बाग, मुंबई के मुंबई बाग, पंजाब के अमृतसर, जालंधर, बिहार के शांति बाग, लखनऊ के घंटा घर, मुरादाबाद और दूसरे कई मकामात पर एहतजाजियां रैली निकाली गई हैं और मुजाहरे हुए हैं। शाहीन बाग के पास होली दहन की गई, भाईचारे के गीत गाए गए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे भी लगाए गए। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पहुंच गई है। दोनों टीमों के दरमियान 12 तारीख को एक रोजा मैच खेला जाने वाला है। बताया जा रहा है कि मौसम, जो कि हिमाचल प्रदेश में बारिश भी हो रही थी और वहां पर बर्फबारी भी हुई है, इस बात को लेकर अभी तक वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आई है। अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। कोरोना से दुनिया भर में अमवात की तादाद 4005 हो गई है, जबकि वायरस से 112 ममालिक मुतासिर हुए हैं। चीन में 19 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले 40 केसेस सामने आए थे। हलाकतों की तादाद 3136 हुई है। मुतासिरीन की तादाद 80,754 बताई जा रही है। इटली में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 463 हो गई है। ये इत्तला कौमी शहरी दिफा एजेंसी के सरबराह ने दी है। इटली में कोरोना वायरस से मुतासिरीन की तादाद 7,375 हो गई है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 97 अफराद की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर 80 से 90 साल की उम्र के लोग हैं।
इटली में 9,172 मरीज कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, जिसके सबब पूरे मुल्क में लॉकडाउन किया जा रहा है। 6 करोड़ अफराद की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। मुल्क में कोई अवामी इज्तिमा नहीं हो पाएगा। सिनेमा थिएटर्स और जिम बंद कर दिए गए हैं, जबकि शादी और तदफीन में भी अवाम की शिरकत नहीं हो पाएगी। तालीमी इदारे 3 अप्रैल तक बंद रहेंगे। अमेरिका में भी कोरोना वायरस से हलाकतों पर इजाफा हुआ है। अभी तक इस वायरस पर अमेरिका में भी कंट्रोल नहीं किया जा सका। महलूकीन की तादाद 22 बताई जा रही है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 2 अफराद की मौत हुई है। मुकामी इंतजामिया ने भी इसकी तस्दीक की है। जर्मनी के मगरबी सूबे नॉर्थ रेन वेस्टफालिया के जिले हैंसबर्ग में एक 19 साल खातून और एक 18 साल मर्द की मौत की इत्तला मिली है। जर्मनी के मुकामी मीडिया ने इसकी तस्दीक की है। हैंसबर्ग कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर इलाका है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक जर्मनी में अब तक कोरोना वायरस के 1112 वाकयात की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 484 मुतासिर NRW में ही हैं। उधर ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि ईरान में कोरोना वायरस से मजीद 43 अमवात हुई हैं, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 237 हो गई है। मुशीर वजारत सेहत का कहना है कि ईरान में मजीद 560 नए केसेस सामने आए, जबकि 2000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ईरानी वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना के 595 नए केसेस के सामने आने के बाद कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 7167 हो गई है। कोरोना से अब तक 2394 मरीज सेहतयाब हुए हैं। स्पेन में कोरोना वायरस के शिकार मजीद 8 अफराद मारे गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 25 हो गई है। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात UAE ने कोरोना वायरस के 14 नए केसेस की तस्दीक कर दी है, जिसके बाद मुल्क में इस मौलिक वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 59 हो गई है। UAE की सरकारी न्यूज एजेंसी वाम के मुताबिक नए मरीजों में 4 इमाराती शहरी, 3 इतालवी, 1 शामी और 1 हिंदुस्तानी शामिल हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि नए केसेस का फाल अंदाज में तहकीक के बाद पता चला और पहले से मुतासर अफराद के साथ मेलजोल रखने वालों को भी एहतियाती तदाबीर के तहत अब अलग कर दिया गया है। खलीजी रियासत बहरीन में कायम सऊदी अरब के सिफारत खाने की तरफ से सऊदी शहरियों को हिदायत दी गई है कि अगर वह फ़िज़ाई सर्विस से मुल्क वापस नहीं जा सकते तो वो अगले 72 घंटों के अंदर अंदर शाह फहद पुल के रास्ते मुमलिकत वापस जा सकते हैं। सिफारत खाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि मुमलिकत के ऐसे शहरी जिनके फ़िज़ाई सर्विसेज को इस्तेमाल करके वतन वापस जाने का खातिर खां इंतजाम नहीं है, वो गलफेयर के जरिए परवाज नहीं कर सकते और 12 घंटों के अंदर अंदर बर्री रास्ते से शाह फहद पुल का रूट इस्तेमाल करके वापस लौट सकते हैं। सिफारत खाने का कहना है कि बहरीन में मौजूद सऊदी शहरियों को दरपेश मुश्किलात के बाद मनामा में मुतयन सऊदी अरब के सफीर शहजादा सुल्तान बिन अहमद बिन अब्दुल अजीज की तरफ से यह पेशकश की गई है ताकि मुमलिकत के शहरियों की वतन वापसी के अमल में उनकी मदद की जा सके। आलमी इदारे सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक चीन से बाहर कोरोना वायरस कोविड-19 के 3,948 नए मामला सामने आए हैं। चीन से बाहर कोरोना वायरस के मुतासिन की तादाद बढ़कर 28,673 हो गई है। WHO ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक चीन से बाहर 104 ममालिक में कोरोना वायरस के 3,948 नए मामला सामने आए हैं। मुतासिन की तादाद बढ़कर 28,673 हो गई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाज कोरोना से मुतासिर अफराद के साथ मुलाकात को लेकर मुख्तलिफ क़यासाराइयों का बाजार गर्म है। इस दौरान अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि सदर ट्रंप का कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ है या नहीं। व्हाइट हाउस के डॉक्टर से मालूमात हासिल करके वो इस बारे में जवाब दे सकते हैं। शायद उन्होंने कोरोना का टेस्ट अभी नहीं कराया है। इससे पहले सदर ट्रंप से करीबी राब्ता रखने वाले 2 अरकान कांग्रेस ने कोरोना के शुबे के बाद खुद को अलग रखने का ऐलान किया था। जराये के मुताबिक रिपब्लिकन के रुकन डॉक कोलिंस ने ट्रंप से हाथ मिलाया था, जबकि मेट गेट्स ने ट्रंप के साथ एयरफोर्स 1 में सफर किया था।
दूसरी जानिब सऊदी अरब ने मजीद 5 ममालिक ओमान, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और स्पेन के 7 शहरियों और मकीनों के सफरी आमदरफ्त को मुअत्तल कर दिया है। सऊदी अरब ने 9 ममालिक के साथ शहरों की आमदरफ्त मुअत्तल करने का ऐलान किया था। सऊदी अरब ने यह फैसला कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए किया है। इससे पहले मुमलिकत ने कोरोना वायरस से मुतासरा 9 ममालिक के साथ सफरी आमदरफ्त मुअत्तल कर दी थी। इन ममालिक में मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत, बहरीन, लेबनान, शाम, इराक, मिस्र, इटली और जनूबी कोरिया शामिल हैं। इस फैसले के तहत इन ममालिक से आने वाले मुसाफिरीन को मुमलिकत में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। सऊदी अरब ने दाखिली गुजरगाहों पर सेहत से मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात इफ्शा न करने वाले अफराद को 5 लाख रियाल तक जुर्माना आयद करने का फैसला किया है। उधर सऊदी वजारत तालीम ने इतवार को कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए तमाम स्कूल्स, जामियात और फनी तालीम के इदारों में ताहुक्म सानी तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल करने का फैसला किया था। इस दौरान सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया में फैलने वाले मुहलिक कोरोना वायरस से निमटने के लिए आलमी इदारे से WHO को माली इमदाद के तौर पर $1 करोड़ फराहम करने का ऐलान किया है। शाह सलमान ने यह हुक्म WHO की एक अपील के जवाब में किया है। इदारे ने दुनिया के मालिक पर जोर दिया था कि वह इस मुहलिक मर्ज को फैलने से रोकने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। शाही दीवान के मुशीर और शाह सलमान इंसानी इमदाद और रिलीफ मरकज के निगरान अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी प्रेस एजेंसी से बात करते हुए कहा कि ये ऐलान सऊदी अरब की इंसानी उम्र की खिदमत में अपने वसाइल को बरूए कार लाने के लिए गहरी दिलचस्पी का मजहर है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी बिलाखिर मान गए और उन्होंने तालिबान कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। अफगान सदर अशरफ गनी तालिबान से मुज़ाकराती टीम में शामिल अफराद के नामों का भी ऐलान करेंगे। वाज़ेह है कि दोहा अमन माहिदे के तहत अफगान हुकूमत ने 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करना है। इन 5000 कैदियों की रिहाई के बदले तालिबान 1000 कैदी रिहा करेंगे। कैदियों की रिहाई के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात का आगाज होगा। अफगान सदर अशरफ गनी का इस हवाले से कहना है कि फ्रेमवर्क बन चुका है, तशद्दुद के वाक़यात में नुमाया कमी होगी। उधर अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से आज अफगान तालिबान माहिदे की तौसीक़ करने की दरख्वास्त की है। उधर अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान सिलमी खलीलजाद का कहना है कि अफगान सदर अशरफ गनी की जानिब से तालिबान कैदियों के तबादले का ऐलान खुश आइन है। उधर अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2 मुतवाजी हुकूमतों की मजम्मत की है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि अफगानिस्तान में मुतवाजी हुकूमत के इक़दाम की शदीद मुखालिफत करते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन और उसके मुस्तकबिल के लिए जामे हुकूमत और मुत्तहदा अफगानिस्तान हमारी तरजीह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक पॉम्पियो ने अब्दुल्ला या अशरफ गनी का नाम नहीं लिया। अमेरिका ने अशरफ गनी को मुबारकबाद दी और ना इंतखाबी नताज पर कोई तबसरा किया, लेकिन बयान में सदर गनी के कहा गया है कि वो मौजूदा हालात में अफगानिस्तान का पूरी तरह से ख्याल रखें। इस दौरान अमेरिका की न्यूज एजेंसी का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने फौजियों की इनखला का आगाज कर दिया है। अमेरिकी ओहदेदार ने नाम न बताने की शर्त पर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि अमेरिकी फोर्सेस का इनखला अमेरिका तालिबान अमन माहिदे के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंसूबे के मुताबिक अमेरिकी फौजी अफगानिस्तान से बाहर आ रहे हैं और इन फौजियों का मुतबादिल अफगानिस्तान नहीं भेजा जाएगा। ओहदेदार के मुताबिक अमेरिका तालिबान अमन माहिदे के तहत अमेरिका अपने फौजी 13,000 से कम करके 8,600 करेगा। वाज़ेह है कि 29 फरवरी को अमेरिका और अफगान तालिबान ने तवील अरसे से जारी अमन मुज़ाकरात के बाद एक माहिदे पर दस्तखत किए थे। उम्मीद की जाती है कि माहिदे से अफगानिस्तान में बरसों से जारी जंग का खात्मा मुमकिन हो पाएगा। व्हाइट हाउस के एक ऐलान के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना वायरस से मुतासिर होने से मुताल्लिक कोई टेस्ट नहीं किया गया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान स्टेफनी ग्रीशमैन ने एक बयान में बताया कि सदर कोविड-19 मर्ज के हवाले से कोई टेस्ट नहीं करा है, इसलिए कि वो ज्यादा अरसे किसी ऐसे मरीज के करीब नहीं रहे जिसके कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक की गई हो। इसी तरह सदर पर इस वायरस की कोई अलामात भी जाहिर नहीं हुई हैं। सदर ट्रंप इस वक्त बेहतरीन तौर पर सेहतमंद हैं और वो अपने तबीब के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ हुकूमत को बहरान का सामना। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके हामी अरकान असेंबली ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बीजेपी का लेना देना नहीं, साबिक वजीर आला का दावा।
साबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की खामगाह पर मुख्तलिफ जमातों के कायदीन की आमद का सिलसिला जारी। बीजेपी में सीनियर कांग्रेस लीडर की शमूलियत। कमलनाथ हुकूमत को कोई खतरा नहीं, फ्लोर टेस्ट में बताया जाएगा, हुकूमत मियाद पूरी करेगी, कांग्रेस अरकान असम्बली का रद्द-ए-अमल। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुखालिफाती सरगर्मियों की पायदाश में किया मुअत्तल, हम हुकूमत नहीं बचा पाएंगे, अधीर रंजन चौधरी का एतराफ। कांग्रेस में जब तक थे राजा अब माफिया कैसे हो गए, सिंधिया पर हो रही तनकीदों पर बीजेपी का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के हालिया बदतरीन फिसादात से मुतासरा इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी, होली के पेश नजर कई इलाके पुलिस छावनी में तब्दील। ईरान में फंसे 58 ज़ायरीन पर मुश्तमिल पहला जत्था पहुंचा गाजियाबाद, मुकम्मल तिब्बी जांच का अमल जारी। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अवामी बरहमी बरकरार, मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई, चीन पहले और इटली दूसरे नंबर पर। सऊदी अरब ने 14 ममालिक से सफरी आमदरफ की मुअत्तल, आलमी इदारे सेहत को $1 करोड़ की इमदाद का शाह सलमान ने किया ऐलान। और तालिबान कैदियों को रिहा करने सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी का ऐलान, रिहाई के बाद तालिबान से मुज़ाकरात का होगा आगाज। इसी के साथ ही खबरनामा खिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।